हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रचना सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द कला शारीर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी रचना शारीर के टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके क्लियर करते जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ने जो रचना शारीर है उसके पेपर 1 के सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। आज हम रचना शारीर पेपर 2 के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द कला शारीर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग ने 5 टॉपिक्स दैट इज द प्रमाण शारीर, कोष्ठ आश्रय शारीर, स्रोत शारीर आदि के बारे में बात कर लिया है, जिसमें हम एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं वो सारी चीजें हम देख रहे हैं। उसी तरह आज भी हम कला शारीर में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़नी है। इसमें सबसे पहले हमें करना है दैट इज द डेफिनेशन एंड इटियोलॉजी ऑफ द कला, इन्यूमरेशन एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कला एंड द अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द कला के बारे में। अब इसका जो वेटेज है हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए बोला गया है, लेकिन 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस पे इजीली बन सकते हैं, तो इसको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक करके जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कला की परिभाषा के बारे में। तो बोला गया है कि कला खल्वपि सप्तभवंती धातु आशय अंतर मर्यादा। क्या बोला गया है कि धातु और आशय इनकी मर्यादा का सही अर्थ होगा धातु के अंदर या फिर आशय के अंततः आच्छादन करने वाली जो पतली रचना है वही कला है। ठीक है, जो धातु है और आशय है उनके बीच में जो पतली आच्छादन करने वाली रचना होती है उसको कला बोला गया है। और कला को अंतस्थ कला या फिर इंटरनल या फिर इनर कवरिंग भी कहा जा सकता है। तो कहीं पे भी कला अगर वर्ड आ रहा है तो कला से आपको क्या याद रखना है कि लेयरिंग। ठीक है, कला मतलब क्या, एक लेयर बन रहा है। किसके बीच में लेयरिंग है, तो धातु जो भी है और जिस आशय में है उस धातु और आशय के बीच में जो पतले आच्छादन करने वाली मतलब जो उसको चारों तरफ से कवर करने वाली जो रचना होती है उसको कला कहते हैं। अब बेसिकली बोला गया है कि शरीर में जो कलाएं हैं उसकी 7 संख्या बताई गई है। ठीक है, शरीर में कलाओं की संख्या 7 प्रकार की मानी गई है, जो धातु और आशय इनके बीच में क्या रहती है, मर्यादा होती है। वहीं पे इसके स्वरूप की बात करें कि कला है वो उसका स्वरूप किस प्रकार होता है, तो यहाँ पे श्लोक दिया गया है। आपको श्लोक करने की जरूरत नहीं है, अगर कर सकते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको स्वरूप अगर पूछता है तो क्या चीजें लिखनी रहेगी कि जैसे काष्ठ को छीलने के सार भाग दिखाई देता है वैसे ही मांस को छीलने से धातु दिखाई देती है। ठीक है, जैसे क्या होता है, जो लकड़ी है उसके ऊपर का छिलका जब निकालते हैं तो उसका जो मेन सार भाग रहता है बीच का पार्ट वो दिखाई देता है। वैसे ही जब शरीर से क्या करते हैं, अलग अलग धातुओं को निकालते हैं या फिर अलग अलग मांस को निकालते हैं तो उसके नीचे जो रहने वाली धातु वो दिखाई देने लगती है। अब स्नायु से ढके हुए और जरायु से व्याप्त श्लेष्मा से वेष्टित भागों को कला भाग कहते हैं। ठीक है, ऐसा भाग जो किससे, स्नायु से मतलब कि फाइब्रस मेम्ब्रेन से, साथ ही साथ जरायु सीरस मेम्ब्रेन से जो व्याप्त रहती है, और श्लेष्मा मतलब कि म्यूकस जो मेम्ब्रेन है, इन सब से मिल के जो निर्मित भाग रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कला कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये नीचे वाले जो भी अंग प्रत्यंग है उसको कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। अब बेसिकली जो आचार्य गणनाथ है वो क्या बोलते हैं कि जो पतली रेशमी वस्त्र के समान भिन्न भिन्न प्रकार की रचना वाली और सभी आशयों को अंदर तथा बाहर से ढकने वाली झिल्ली होती है उसे ही हम कला कहते हैं। कैसा होता है, रेशमी वस्त्र के जैसा होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की रचना होगी। ये रचना किसके अनुसार रहेगी, जिस अंग को, जिस प्रत्यंग को वो आच्छादित करेगी उसके अनुसार इसका क्या देखने को मिलेगा, रचना देखने को मिलेगी। ये क्या रहता है, सभी आशय के अंदर रहते हैं और उसको अंदर और बाहर से ढकने वाली होती है। और इस प्रकार की झिल्ली नुमा जो रचना होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, कला कहते हैं। तो कला के इंट्रोडक्शन में आपको कला क्या होता है वो याद कर लेना है, कला सप्त संभवती वो वाला श्लोक याद कर लेना है। उसके बाद सेकेंड चीज उसके स्वरूप के बारे में कि झिल्ली जैसी होती है, इस पतली रेशमी वस्त्र के समान होती है, और वो लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी को छीलते हैं उसी प्रकार जब मांस को छिला जाता है तो उसके नीचे जो भाग देखने को मिलता है, श्लेष्मा आच्छादित वाले भाग, वो कला कहलाती है। आगे बात करेंगे हम कला के भेद या फिर उसकी स्थिति या फिर उसके प्रयोजन की। तो बेसिकली हम लोग ने देखा कि 7 प्रकार की कलाएं होती हैं, तो वो हम एक एक इंडिविजुअली उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा दैट इज द मांस धरा कला। तो क्या बोला गया कि तासाम प्रथमा मांस धरा नाम यस्याम मासे शिरा स्नायु धमनी स्रोत साम प्रताना भोगन। ठीक है, हर एक कला में उसके इंडिविजुअल कला का नाम याद रखना है, उस कला में क्या क्या विशिष्टता है, क्या चीजें उसमें उसके स्वरूप में क्या विशेष है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी रहेगी। तो सबसे पहले क्या बोला गया कि इन 7 कलाओं में सबसे पहले कौन सी है, मांस धरा नामक कला है। जिस मांस धरा के मांस में शिरा स्नायु धमनी और स्रोतों की शाखा प्रशाखाएं देखने को मिलती हैं।
अब बेसिकली बोला गया कि जिस प्रकार पंख युक्त जल में जो कमल नाल के तंतु है भूमि में चारों ओर फैले रहते हैं, वैसे ही मांस धरा कला का आश्रय लेकर सिरा, धमनी, स्नायु एवं स्रोतस फैलते हैं। आगे क्या बोला गया है, जिस प्रकार कीचड़ जो रहता है, कीचड़ वाले जल में जो कमल का नाल रहता है वो चारों तरफ क्या रहता है, फैले रहता है, उसी तरह जो मांस रहता है उसमें सिरा, धमनी, स्नायु, स्रोतस आदि क्या होते हैं, फैले रहते हैं। तो पहला जो कला है हमारा वो मांस धरा कला देखने को मिलती है। दूसरा है आता है हमारा रक्त धरा कला। तो बोला गया कि द्वितीय रक्त धरा नाम मांस से अभ्यंतर, ये क्या होता है, मांस के और नीचे होता है, अभ्यंतर होता है, उसके भीतर होता है। तास्याम शोणित विशिष्ट शिरासु यकृत प्लीहोश्च भवन्ति, ठीक है, उसमें विशेषता क्या होता है, शिराएं होती है और यकृत और प्लीहा में रक्त होता है। अब बोला क्या गया है इसके एग्जाम्पल में कि जैसे दूध वाले वृक्ष को प्रहार करने से दूध निकलता है, वैसे ही मांस पर क्षत करने से तुरंत रक्त निकलता है। क्योंकि क्या है, मांस के अंदर रक्त है, मांस के अंदर जो धमनियां है उसमें रक्त बह रही है, तो मांस पे कोई आघात होगा तो उसमें क्या होगा, रक्त निकलते हुए देखने को मिलता है। थर्ड बोला गया है दैट इज द मेदोधरा कला। तो मेदोधरा कला में बोला गया कि तृतीय मेदोधरा नाम मेदो ही सर्वभूता नाम उदरस्थ अर्व अस्थिसु च महसु च मज्जा भवति, ठीक है, कहाँ कहाँ बोला गया है, उदर, अणु, अस्थि, ठीक है। तो क्या बोला गया कि मेदोधरा वो तीसरी हमारी कला होने वाली, ये सभी प्राणियों के अंदर उदर में तथा छोटी अस्थियों में पाई जाती है। कौन सी, मेदोधरा कला। और ये बड़ी अस्थियों में मज्जा पाई जाती है, ठीक है। जो बड़ी अस्थियां होती है, लॉन्ग बोन्स होते हैं, उसमें मज्जा देखने को मिलता है, लेकिन जो शॉर्ट बोन्स होते हैं, छोटी छोटी बोन्स होते हैं, उदर होते हैं, वहां पे मेदोधरा कला पाई जाती है। विशेष कर क्या बोला गया है कि जो बड़ी अस्थियां होते हैं उसके मध्य का आश्रय करके मज्जा होती है, और जो छोटी अस्थियां होती है उसमें मेद देखने को मिलता है। यह संरक्त मेद कहलाता है, और शुद्ध मांस का जो स्नेहन करता है वो वसा कहलाता है। वहीं पे श्लेष्म धरा कला की बात करें तो श्लेष्म धरा कला जो है हमारा चौथी कला होता है। तो चतुर्थी श्लेष्म धरा नाम सर्व संधिसु प्राणभूता भवति, मतलब कि जो श्लेष्म धरा कला है वो कहाँ पे पाई जाती है, सभी संधियों में, मतलब जितने भी जॉइंट्स है वहां पे ये पाए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल या फिर इसका महत्व बताते हुए क्या बोलता है कि जैसे अक्ष के ऊपर तेल लगाने से पहिया अच्छी तरह चलता है, वैसे ही श्लेष्म धरा कला से निकले हुए श्लेष्मा से लिप्त संधियां अच्छी तरह काम करते हैं। अब जो पहिया होता है किसी भी बैलगाड़ी का, वो कैसे अक्ष पे, मतलब एक एक्सिस पे रोटेट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तेल लगाएंगे तो उस पे क्या होता है, जो पहिया होता है अच्छे से रोटेट करता है। उसी तरह बोला गया कि जो हमारा बोन्स होता है, जो संधि होती है, जब ये श्लेष्मा से आच्छादित रहती है तो संधियां अच्छे से काम करती हैं। तो ये उसका महत्व देखने को मिलता है। उसी तरह हमारी पांचवी जो कला है वो आती है पुरुष धरा कला। तो पंचमी पुरुष धरा नाम यावंत कोष्ठे मलम विविजते पक्वासयस्ता, ठीक है। तो पांचवी जो कला है वो पुरुष धरा कला है, और ये जो होता है पक्वाशय के अंतर्गत स्थित होता है, और यहाँ पे बेसिकली मल का विभाजन होता है। यहाँ पे क्या होता है, मल का विभाजन देखने को मिलता है। तो क्या बोला गया कि यकृत एवं कोष्ठस्थ अंगों के समीपवर्ती आंतरों में समाश्रित हुई मल धरा कला उंडुक स्थित मल को विभक्त करती है। यहाँ पे ये जो टर्म है उंडुक, ये याद रखना है कि पुरुष धरा कला में ही उंडुक का जो है वर्णन देखने को मिलता है। फिर आता हमारा छठी कला, दैट इज द पित्त धरा कला। तो पित्त धरा कला में क्या बोला गया है कि षष्ठी पित्त धरा नाम या चतुर्विध अन्न पान आमाशयात प्रच्युतम पक्वाशयोपस्थितम धारयति, ठीक है। तो जो छठी हमारी पित्त धरा कला है वो कहाँ पे स्थित है, आमाशय में स्थित है। और आमाशय में जो भी हम खाना खाते हैं वो क्या होते हैं, अन्न पान, जो आसित पीत लीढ़ और लेह है, वो जो भोजन करते हैं वो सबको कौन धारण करता है, हमारा आमाशय धारण करता है। दैट इज द पित्त धरा कला में इसका धारण होता है। अब बोला गया कि जो मनुष्य की आंतरों में पहुंचा हुआ जो आसित मतलब कि जिसको हम चबा के खाते हैं, तो उसमें पूरी हो गया, चावल हो गया, भात हो गया। खादित मतलब जिसको काट के खाते हैं, पीत मतलब जो पीते हैं, और लीढ़ मतलब जिसको चाटते हैं। तो इस प्रकार के जो चारों प्रकार का अन्न है उचित काल में पित्त के तेज से जीर्ण हो जाता है तथा शोषित भी हो जाता है। तो आमाशय में बेसिकली हमें पता है कि क्या होता है, खाने का पाचन स्टार्ट होता है, तो वहां से ही जो भोजन का पाचन है वो पित्त धरा कला के अंतर्गत आती है। सातवां जो है हमारा शुक्र धरा कला है। जो शुक्र धरा कला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बोला गया सप्तमे शुक्र धरा नाम है या सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापनी। जो शुक्र धरा कला है ये शरीर में सभी जगह व्याप्त मानी गई है। और इसका जब महत्व देखते हैं तो बोला गया कि यथा पैसीम सर्पिस्तु गुणश्च इच्छुरसे यथा शरीरेषु तथा शुक्रम नृणाम विद्यात अभिषेक, ठीक है। तो जिस प्रकार बोला गया कि दूध में घी, ईख में गुड़ व्याप्त होता है, ठीक है। दूध में क्या रहता है, घी रहता है, और
ईख में क्या रहता है, गुण व्याप्त रहता है, लेकिन वो प्रोसेस के थ्रू कुछ संस्कार होते तब वो उससे निकलते हैं। वैसे मनुष्य के संपूर्ण शरीर में शुक्र व्याप्त रहता है, और ये भी संस्कार से जब प्रहर्ष होता है, स्त्री संगमन होता है, मैथुन कर्म होता है, तब वो वहां पे प्रवृत्त होता है। तो ये सारी चीजें बेसिकली हमें कला के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। 7 कलाओं के नाम याद रखने हैं, कला की परिभाषा याद रखनी है और कला के स्वरूप। इसके अलावा कुछ विशिष्ट कलाओं के बारे में बताया गया है। इन विशिष्ट कलाओं में 4 मेन कलाएं बताई गई हैं, जिसमें आता है उदरावरण कला। उदरावरण कला मतलब कि पेरिटोनियम आ जाता है, फुफ्फुस आवरण मतलब कि प्लूरा आ जाता है, हृदय आवरण मतलब कि पेरिकार्डियम, और मस्तिष्क का आवरण मतलब कि मेनिंजेस। तो ये जो 4 कलाएं बताई गई हैं, ये क्या कर रही है, एक एक स्पेसिफिक ऑर्गन को आच्छादित कर रही हैं। इसी कारण से उनके अनुसार इसके नाम बताए गए हैं। अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करें कला की, तो जैसे अप्लाइड एस्पेक्ट में बेसिकली यहाँ पे हमें अगर तंत्र में इसका अप्लाइड एस्पेक्ट देखने को मिलता है, जो कि विष के अनुसार रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि विष वेग। विष वेग मतलब क्या होता है, किस वेग से विष क्या हो रहा है, एक धातु से दूसरे धातु में प्रविष्ट हो रहा है। तो धातु और आशय के बीच में जो 7 कलाएं वर्णित की गई है, उनमें एक एक का आश्रय लेकर विष 7 वेग के होते हैं। ठीक है, तो जब मास में रहेगी तो वो पहला वेग होगा, फिर दूसरे कला में जाएगी तो दूसरा वेग। तो इस तरह से हर एक कलाओं में जब वो क्या कहते हैं, आश्रित रहती है विष, तो उसको उस विष का वेग कहा जाता है। अब दूसरी चीज आते हैं इसमें वेगांतर, विष वेगांतर। तो विष वेगांतर क्या होता है, वायु द्वारा प्रेयमान जो विष है एक कला में व्याप्त होने के पश्चात जितने समय तक दूसरे कला में व्याप्त होता है, वह वेगांतर कहलाता है। मतलब कि एक कला से दूसरे कला में जाने का जो समय रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विष वेगांतर बोलते हैं। अब अगर ये कला से दूसरे कला में जो विष है जल्दी जल्दी जा रहा है, तो विष क्या होगा, जल्दी फैलेगा। अगर धीरे धीरे जा रहा है तो विष का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमें अप्लाइड एस्पेक्ट किसका, कला का कहाँ पे देखने को मिलता है, विष के केस में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द कला शारीर। तो होप आपको सारी चीजें समझे होंगी। एग्जाम में आपको सारे पॉइंट्स लिखने रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या पॉइंट्स पूछ रहे हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उनको क्लियर कर सकूं। और इसी तरह के और भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होने वाले हैं, तो इसी तरह के फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते रहते हैं सब प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा। वहां से आप जाकर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं।